हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट अ क्वेश्चन फर्स्ट. सो बेसिकली यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है. असर्शन एंड रीजन हमें बताना है वेदर दिस स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. सो स्टार्ट करते हैं असर्शन से कि एंगल ऑफ रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन. बोल रहा है कि एंगल ऑफ रिस्पॉन्स ये इक्वल होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के, और उसका रीजन बता रहा है कि मैंने बॉडी इज जस्ट एट द मूवमेंट एट द पॉइंट ऑफ मोशन. जब बॉडी किसी पॉइंट पर मोशन में हो रही होती है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट दिस स्टेज इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. सो उस पॉइंट पर जो फोर्स हम बोलते हैं उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं. तो चलिए इसको हम सॉल्यूशन के द्वारा देख लेते हैं. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ एंगल ऑफ रिस्पॉन्स की, ठीक है, एंगल ऑफ रिस्पॉन्स की, सो वो क्या होता है. सो लेट्स सपोज कि इस तरीके से कोई एक इंक्लाइंड सरफेस है जिस पर एक ब्लॉक मैंने रख दिया है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर रहा है, और इंक्लाइंड सरफेस का जो एंगल है वो कुछ थीटा के बराबर है. सो देखिए, इस पर कोई ना कोई तो मास होगा, राइट. इसका मास मान लेते हैं. सो ये मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, डेट इज mg के बराबर. ठीक है, सो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे. सो क्योंकि ये एंगल भी ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा. सो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है दैट इज mg साइन ऑफ थीटा. बेसिकली इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. सो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है दैट इज Fl, इसी को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फोर्स कहते हैं. इसी को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फोर्स. क्योंकि बेसिकली वो क्या कर रही है, इसको लिमिट कर रही है ना ब्लॉक को आगे बढ़ने से. ठीक है, ताकि ये mg साइन थीटा को वो बैलेंस कर सके. सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं एंगल ऑफ रिस्पॉन्स देखूं, सो ये जो थीटा है इसका tan, यानी कि tan ऑफ थीटा ये किसके इक्वल हो जाता है, म्यू के. नाउ यू विल से व्हाट इज म्यू. सो म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस बॉडी टू दैट सरफेस. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है. तो चलिए देखते हैं हम यहाँ से. तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ लिमिटिंग फोर्स की, सो लिमिटिंग फोर्स को तो हमने लिख दिया भाई कि Fl होता है, बट बेसिकली ये कहाँ से डिराइव होगा. सो देखिए, इसको हम डिराइव कर सकते हैं कि mg साइन ऑफ थीटा ये किसके द्वारा हम लिमिट कर रहे हैं, बाय द मीन्स ऑफ लिमिटिंग फोर्स Fl. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि mg साइन ऑफ थीटा दिस विल बी इक्वल्स टू, ना फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन. सो ये सिंपली हो जाएगा म्यू इंटू एन के बराबर. ना व्हाट विल बी द नॉर्मल रिएक्शन हियर. सो बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन ये क्या करती है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है दैट इज mg cos ऑफ थीटा उसको बैलेंस कराती है. सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं ना कि mg साइन ऑफ थीटा दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू इनटू mg cos ऑफ थीटा के बराबर. सो mg से mg कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या आ जाएगा, tan ऑफ थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू. सो देखिए यहाँ पर हमने डिराइव करके बता दिया कि एंगल ऑफ रिस्पॉन्स यहाँ कहाँ से आता है, दैट इज इससे. ठीक है ना, कि जो mg साइन ऑफ थीटा है इसको लिमिटिंग फोर्स बैलेंस कर रहा होता है, और उसी से हमें क्या मिल जाता है, tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू म्यू. अब छोटा सा यहाँ पर कंसेप्ट लगाएंगे कि यदि मैं यहाँ पर बात करूँ फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट की, दैट इज म्यू की, सो इसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बाय एन भी तो लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने फॉर्मूले में लिखा था. ठीक है ना, F बाय एन. बट F अपॉन एन ये तो इक्वल होता है tan ऑफ अल्फा के, जहाँ पर अल्फा क्या होता है, एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. ये क्या आता है, एंगल ऑफ लिमिटिंग, एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है. अब यदि ये म्यू tan ऑफ अल्फा की इक्वल है, यानी कि F बाय एन की इक्वल है, सो tan ऑफ अल्फा की भी इक्वल हुआ. सो यहाँ से tan अल्फा किसकी इक्वल हो जाएगा, tan ऑफ थीटा की इक्वल हो जाएगा. ठीक है ना, सो आई कैन से दैट कि tan थीटा इज इक्वल्स टू द tan ऑफ अल्फा. दिस इंप्लाइज थीटा विल बी इक्वल्स टू अल्फा. सो देखिए इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो एंगल ऑफ रिस्पॉन्स है ये इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के. और इससे हमारी असर्शन की स्टेटमेंट एब्सोल्युटली क्या हो गई,
ट्रू हो गई। अब उसके बाद यदि मैं रीजन की स्टेटमेंट को देखूं, तो जब बॉडी इज जस्ट एट अ पॉइंट ऑफ मोशन, यानी कि जो यहाँ पर मैंने दिखा के रखा है, ठीक है ना, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट दिस स्टेज इज कॉल्ड अ लिमिटेड फ्रिक्शन। सो ये भी सही है, क्योंकि देख लीजिए, ठीक है ना, वो जस्ट जहां से मूवमेंट स्टार्ट करता है, मोशन को स्टार्ट कर रहा होता है, वहां पर पीछे की तरफ उसके ऊपर क्या लग जाती है, लिमिटिंग फोर्स लग जाती है। सो इसके अकॉर्डिंग जो रीजन की स्टेटमेंट है वो भी एब्सोल्युटली क्या हो गई, यहाँ से ट्रू हो गई। बट जैसे कि यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन को देखा, सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो लिमिटिंग फोर्स है ये बेसिकली जब वो स्टार्ट कर रहा होता है मोशन को बॉडी, सो उसी टाइम पर पीछे की तरफ लग रही होती है, ठीक है ना। सो यहाँ से हम यदि ऑप्शन चेक करें, सो देखिए ऑप्शन असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू तो है, यानी कि ऑप्शन बी is going to be the correct answer for this question, that is both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of it, यानी कि जो रीजन है वो करेक्ट तौर पर असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ओके, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ रिस्पॉन्स एंड लिमिटिंग फोर्स. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.